कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें भावनाएं दी हैं, तो उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए शस्त्र भी दिए हैं, और वह शस्त्र है हमारे शब्द। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शब्द को शस्त्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शस्त्र का शाब्दिक अर्थ तो हथियार होता है, और हथियार तो किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी को नुकसान में पहुंचा सकते हैं। तो हमारे शब्द भी कुछ ऐसे ही कार्य करते हैं। यही शब्द किसी की रक्षा भी कर सकते हैं तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हम अपने जीवन में असीमित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं, ये कभी खत्म होती है, किंतु ये होती बहुत ताकतवर है। शब्दों से किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। जी हाँ, अच्छे शब्द किसी के जीवन को सही मार्ग दिखा सकते हैं, तो वही बुरे और नकारात्मक शब्द किसी के जीवन को कई कोस पीछे ले जा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी शब्दों की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शब्द इतने हल्के नहीं होते हैं। सदैव स्वयं के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी सही और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु ने किस प्रकार अपने शब्दों से एक युवक के पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाना शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया बड़े ही सीधे साधे थे, लेकिन उनका पुत्र उनके जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका मन मेहनत करने में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके आलसीपन के कारण सब लोगों से डांटते रहते थे। दरअसल पूरे गांव में यह घोषणा हो चुकी थी, वह युवा लड़का गांव का सबसे आलसी और बेकार व्यक्ति है। अपने बारे में बार बार नकारात्मक बातें सुन सुनकर उसे लड़के को भी विश्वास हो गया था कि वह सच में किसी काम का नहीं है। उसके मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगे थे। दिन रात अपने आप को कोसता था और बार बार ईश्वर से प्रश्न पूछता था, हे ईश्वर, मुझे मेरे पिता की तरह मेहनती क्यों नहीं बनाया? मैं इस पूरे विश्व का सबसे बेकार व्यक्ति हूं। मैं कोई भी काम करने जाता हूं, वह पहले ही खराब हो जाती है। वह अपना जीवन इसी प्रकार की बेकारी में और लोगों के ताने सुन सुनकर व्यतीत कर रहा था। तभी उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते थे। सभी गांव वाले उनके उपदेश सुनने के लिए एक जगह एकत्रित हुए। यह वही स्थान था जहां पर वह लड़का दोपहर के समय गांव वालों और अपने घर वालों के ताने सुनकर परेशान होकर सो जाता था। आज जब उसने देखा कि गांव के सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी जो सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुझे मारने वाले हैं? उसके मन में इतना भय उत्पन्न हुआ कि वह एक झोपड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा कि गांव वाले क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। तभी उसने एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो पेड़ के पास बने चबूतरे के ऊपर बैठकर सभी गांव वालों को उपदेश देना प्रारंभ कर रहे थे। वह युवक झोपड़ी के किनारे पर ही बैठा रहा और बौद्ध भिक्षु के उपदेश को सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में उपदेश प्रारंभ किया और कहा कि आज के इस उपदेश का विषय है शब्दों की असली ताकत। शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक बोलते हैं तो हमारे साथ सब कुछ सकारात्मक होता है, किंतु यदि हम स्वयं के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हम अपने आसपास के नकारात्मकता को ही देखते हैं और जो भी काम करने जाते हैं वह बिगड़ जाता है। वह युवक बड़े ही ध्यान से बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि यह महात्मा तो मेरे विषय में बात कर रहे हैं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो सभी कामों को बिगाड़ता हूं। युवक ने कहा कि देखता हूं आगे महात्मा जी क्या बताते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में हजारों तरह के अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ विचार है सकारात्मक होते हैं तो कुछ विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, किंतु हमें सकारात्मकता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
वह हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाते हैं और हमने जो भी नकारात्मक बातें सोच रखे हैं, जब वह सच में हमारे साथ घटित होती हैं, तब हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का वह भाग होता है जो सामान्य मस्तिष्क से अधिक सक्रिय होता है। हम अपने अंतर्मन में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करता है। यदि हम दिन भर में 10 बार स्वयं को मूर्ख कहे तो यह शब्द हमारा जीवन बिगाड़ सकते हैं। इतना सुनते ही वह युवक झोपड़ी के पीछे से बाहर आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि सभी गांव वाले आपके उपदेश को ध्यान से सुन रहे हैं, किंतु यह एक सच है कि यही गांव वाले मुझे सारा दिन मूर्ख कहते हैं और मुझे ताने मारते हैं। उसे बौद्ध भिक्षु ने युवक की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो। तुम तो सचमुच पीड़ित हो। यह गांव वाले तुम्हें मूर्ख कहते रहते हैं, तुम्हें बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गांव वाले तुम्हारे बारे में गलत विचार रखते हैं, किंतु यह बताओ कि दिन भर में तुम स्वयं के विषय में कितना सोचते हो? युवक ने कहा कि मैं बहुत अधिक सोचता हूं, किंतु कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मैं सिर्फ सोचता ही रह जाता हूं। तब उसे बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह बताओ, तुम दिन भर में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो? स्वयं को सकारात्मक बातें समझाते हो या फिर नकारात्मक बातें? वह युवक झेंप गया। उसने कहा कि जब गांव वाले मुझे मूर्ख और बेवकूफ समझते हैं, तो मैं भी स्वयं को 10 बार मूर्ख और बेवकूफ तो कह ही देता हूं, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब बौद्ध भिक्षु उसे युवक को समझाते हुए बोले, तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यह तुम्हारा जीवन बदल सकती है। तुम स्वयं के विषय में इतना अधिक नकारात्मक क्यों बोलते हो? जरा सोचो, यदि तुम रोज स्वयं को मूर्ख और बेवकूफ खाने के स्थान पर स्वयं को बुद्धिमान कहना प्रारंभ करो, तब तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। वह युवक बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा कि मैं आज तक स्वयं के लिए आलसी, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्द ही सुने हैं। आप जिस प्रकार मुझसे बातें कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझसे कभी किसी ने बातें नहीं की। तब बौद्ध भिक्षु बोले कि देखा, मेरे शब्दों का तुम्हारे जीवन पर किस प्रकार असर हुआ। तुम्हें यही करना है, अपने शब्दों से अपना जीवन बदलना है। उस युवक ने कहा कि अब आप ही कोई मार्ग बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए और मैं भी कुछ लायक बनूं। इस बेकारी के जीवन में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो स्वयं के बारे में नकारात्मक बातें बोलना छोड़ दो। स्वयं के नकारात्मक विचारों का त्याग करो और उसके स्थान पर सकारात्मक बातें बोलो। यदि परिवार और गांव के लोग तुम्हें आलसी और मूर्ख कहते हैं, तो यह तो तुम्हारे लिए एक चुनौती का विषय है। इसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करो और स्वयं को साबित करने में लग जाओ कि तुम आलसी नहीं हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम गांव वालों की बात मानकर स्वयं को मूर्ख मानो, जीवन असफलता में बिता दो, या फिर दूसरा विकल्प कि दूसरे लोग यदि तुम्हें मूर्ख और आलसी कहते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। इस संसार की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। लोगों का काम होता है एक दूसरे के विषय में बातचीत करना, किंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे बातचीत को किस प्रकार से लेते हैं। दूसरों के शब्दों का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसका निर्णय हमें स्वयं ही लेना होगा। दूसरों पर ध्यान देना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। लोग तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बेकार बता सकते हैं और बेकार से बेकार व्यक्ति को भी अच्छा बता सकते हैं, किंतु कर्म तो उसे व्यक्ति के हाथों में है कि वह अपना जीवन किस दिशा में ले जाना चाहता है। सभी गांव वाले भी ध्यान से बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहे थे और मन ही मन यह सोच रहे थे कि उन्होंने सच में उसे युवक के साथ अन्याय किया है। बौद्ध भिक्षु आगे बोले कि हमारे शब्द किसी के आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि हमने जाने अनजाने किसी व्यक्ति को गलत शब्दों से संबोधित कर दिया और हम स्वयं तो यह बात कहकर भूल गए, किंतु सामने वाले व्यक्ति पर इसका असर बहुत अधिक देर तक रहता है। वह स्वयं के विषय पर की गई टिप्पणी या बातों को कभी भूल नहीं पाता है
और इससे उसका आत्मविश्वास, उसकी सोचने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ना तो स्वयं के लिए ना ही दूसरों के लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दे। जब किसी अन्य के शब्द हमें बार बार यह कहते हैं कि तुम कार्य करने के लायक नहीं हो, तुम आलसी हो, तुम मूर्ख हो, तो हमारा मन भी इस दिशा में कार्य करने लगता है और मन में यही विचार आते हैं कि शायद यह ठीक कह रहे होंगे, शायद मुझ में कोई खराबी है। और फिर इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जान पाते हैं। वह प्रयास करने से भी डरने लगते हैं। अभी तक सब गांव वालों को महसूस हो चुका था कि उन्हें युवक से क्षमा मांगनी चाहिए। सभी गांव वाले एक स्वर में बोल उठे कि तुम हमें क्षमा कर दो, हमारे शब्दों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है और तुम्हारे जीवन को अंधकार से भर दिया है। हम वादा करते हैं कि जीवन में फिर कभी तुम्हें आलसी, मूर्ख कहकर नहीं बुलाएंगे। तुम जो भी कार्य करोगे हम उसमें तुम्हारा सहयोग करेंगे और तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब बौद्ध भिक्षु बोले कि क्षमा करना मनुष्य का विशेष गुण है। यह सभी गांव वाले तुम्हारे परिवार के समान है। इन्हें क्षमा कर दो और आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। उस युवक ने कहा कि आप सभी मेरा परिवार हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अपने जीवन को नकारात्मक शब्दों से कोसों दूर रखना चाहिए। इस जीवन में मेहनत करना बहुत अधिक आवश्यक है। इसे बेकारी में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन अनमोल है और ईश्वर ने आपको जो कंठ दिया है, शब्दों की जो ताकत दी है, इसका सही इस्तेमाल करें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया। इस वक्त में सभी गांव वालों के साथ मिलकर बहुत वर्षों को धन्यवाद दिया और कहा कि हे महात्मा, आपने हमें सही राह दिखाई, सदैव आपके अरणी रहेंगे। बौद्ध भिक्षु भी गांव वालों से विदा लेकर अगले पड़ाव की ओर चल दिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है अपने शब्दों की ताकत को समझा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो।